नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे, बट देयर इज अ ट्विस्ट विद सम एनालॉजीज, सो लेट्स स्टे ट्यून्ड। द फर्स्ट वर्ड इज solubility। जी हाँ, so what actually is solubility? The ability of a substance that is solute to dissolve in another substance called as solvent। जैसे कि हम सबको पता है, salt in water, sugar in water, etc। जब हम solute को solvent में dissolve करते हैं तो उस property को हम बोलते हैं solubility। And it follows a principle which is called like dissolves like। मतलब एक nature of substance ही दूसरे सब्सटेंस में तब तक डिसॉल्व हो सकता है जब तक उन दोनों का नेचर सेम है, जैसे कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर। उसी तरह से आपने ये भी ज़रूर सुना होगा, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। आप उन लोगों के साथ काम करना, समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके इंटरेस्ट्स, वैल्यूज़, बिलीव्स आपकी तरह सिमिलर हों। एंड लाइक माइंडेड पीपल व्हेन वर्क टुगेदर कैन ब्रिंग ग्रेट आउटकम्स। सो नाउ जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, कैटलिस्ट। केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। बेसिकली व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच मेक्स अ रिएक्शन easier by giving it an alternative path of lower activation energy। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हमारी लाइफ के रिएक्शन में, यानी अपने गोल तक पहुंचने के लिए टीचर्स, मेंटर्स, ये सब हमारे लिए कैटलिस्ट का काम ही तो करते हैं। ये हमें एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करते हैं, पाथ यानी कि अपनी गाइडेंस से, अपनी मेंटरशिप से हमें उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए हेल्प करते हैं ताकि हम गोल तक अचीव कर पाएँ। आई होप नाउ यू आर एबल टू परसीव द मीनिंग ऑफ दिस कोट। The word next up is inertia. Inertia is the property of the body to resist any change in its state. That means एक body रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है, और जिस डायरेक्शन में है उसी में ही चलते रहने की कोशिश करती है जब तक हम उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई नहीं करते, जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, मार्जिनलाइजेशन, स्टीरियोटाइपिंग, ऐसे शब्द तो आप सबने सुने ही होंगे, राइट? ह्यूमन बिहेवियर को फॉर्म करने में बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना भी उतना ही डिफिकल्ट है। सो कैन यू रिलेट इनर्शिया विद बिहेवियर? एनर्जी, नाम तो सबने ही सुना होगा, बट व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डू वर्क and it is of various types, electrical, mechanical, etc. And this quote on the screen by Albert Einstein summarizes energy in the best way possible. Jumping to the next word, nucleus. फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स कहेंगे कि न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द एटम विद पॉजिटिव एंड न्यूट्रल चार्जेस इन इट। एंड बायो स्टूडेंट्स कहेंगे कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, बट देयर इज अ मेटाफर कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ लाइफ which symbolizes the core essence of your life, that is your purpose, your passion, which drives the steps you take. It is the control center of your life. My next word, there is a hint. जब हम दूर आसमान में तारों को देखते हैं तो क्या करते थे? हम उन्हें जोड़ के एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। सो कॉन्स्टिलेशंस आर अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पैटर्न, एंड दिस इज अ मेटाफर ऑफ लाइफ, कॉन्स्टिलेशन ऑफ लाइफ। एंड कॉन्स्टिलेशन ऑफ लाइफ ये सिग्निफाई करता है कि हमारी लाइफ में हर इवेंट, हर हैपनिंग बाय चांस नहीं होती, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है और एक खूबसूरत सफ़र को अंजाम देती है और एक खूबसूरत पैटर्न बनाती है। Jumping to my last word, ecosystem, which is a complete word in itself. And basically, ecosystem is a community consisting of living and non-living things both interacting together. So that's all for this video. I hope you enjoyed it. Stay tuned for more such content, and yes, don't forget to comment your views and suggestions. Thank you.